एक समय की बात है। एक जैन गुरु रहते थे जिनका नाम कामो था। वह अपने गहन ज्ञान, दयालु स्वभाव और सबसे अशांत परिस्थितियों में भी शांति खोजने की अपनी उल्लेखनीय क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक जिज्ञासु युवा शिष्य एक प्रश्न लेकर कामो के पास आया और पूछा, मास्टर, हम अपने चारों ओर की हलचल भरी दुनिया के बीच में आंतरिक शांति कैसे पा सकते हैं? कामो ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे बेटे, शांति पाने की कुंजी दुनिया की कुंजी को खाली करना नहीं है, बल्कि इसके भीतर शांति ढूंढना सीखना है। भ्रमित होकर युवा शिष्य ने आगे पूछा, लेकिन गुरु, हम इस अशांति के बीच शांति कैसे पा सकते हैं? जवाब में कामो ने पास के एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें वह तालाब दिख रहा है? जरा इस तालाब के पानी को देखो। जब यह अबाधित होता है तो यह आकाश और आसपास के पेड़ों की सुंदरता को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करता है। हालांकि जब हवा पानी को हिलाती है तो प्रतिबिंब विकृत और अस्पष्ट हो जाता है। फिर उन्होंने आगे कहा, इसी तरह जब हमारा मन दुनिया की उलझनों से परेशान होता है तो वास्तविकता की हमारी धारणा विकृत हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने मन को शांत करना सीख सकें तो हम इसमें आत्म साक्षात्कार का आनंद महसूस कर सकते हैं और हम अपने चारों ओर की दुनिया को सुंदरता और स्पष्टता से देख सकते हैं। गहराई से चिंतनशील युवा शिष्य ने कामों की शिक्षाओं को अपनाया और शांति और ध्यान का दैनिक अभ्यास करना शुरू कर दिया। और 1 वर्ष के भीतर उसने भारी परिस्थितियों के बावजूद अपने मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में शांति पाने की क्षमता सीख ली। जैसे जैसे शिष्य अधिक शांत होता गया, उसकी बुद्धि तेजी से बढ़ती गई। कामों की गहन शिक्षाओं से प्रेरित होकर उन्होंने उन्हें दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया और कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। साल बीत गए और फिर कामो अंततः एक नए स्थान पर स्थानांतरित हो गए। युवा शिष्य जो अब निपुण और ज्ञान से परिपूर्ण था, उसने अब नए जैन गुरु की भूमिका निभाई। उन्होंने अपने शिष्यों को शांति और सचेतनता की शिक्षा देकर विरासत को जारी रखा। यह सुनिश्चित करना कि कामों का ज्ञान नई पीढ़ी तक गूंजेगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें इस शोर शराबे की और भागदौड़ भरी दुनिया से कहीं दूर जाकर मानसिक शांति मिलनी चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि शांति की शक्ति दुनिया के संकेतों को पढ़ने में नहीं, बल्कि इसके भीतर शांति खोजना सीखना में निहित है। इसके लिए हमें 2 चीज़ें अपनानी होंगी। एक है मन की शांति और दूसरा है सचेतनता, जिसे हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं। मन की शांति का अर्थ है ध्यान के दौरान अपने दिमाग को विचारों से मुक्त रखना और सांस पर ध्यान केंद्रित करना। अपने मन को शांत करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान के दौरान अपने शरीर को स्थिर रखना होगा। ध्यान के दौरान आप जितना अपने शरीर को स्थिर रखेंगे, उतना ही आपका मन भी स्थिर होगा। इसलिए जब भी आप ध्यान करने बैठें तो अपने शरीर को स्थिर रखने की कोशिश करें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें। दूसरी चीज़ है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का अर्थ है पूरी तरह से उपस्थित रहना। हम जो कर रहे हैं उसके प्रति जागरूक होना, अपने विचारों, भावनाओं, शारीरिक संवेदनाओं और आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक होना। माइंडफुलनेस का अर्थ है ध्यान के दौरान अपने विचारों के बारे में गैर निर्णयात्मक हो जाना और केवल एक दर्शक की तरह अपने विचारों को देखना। जब हम अपने मन पर नज़र रखना शुरू करते हैं तो हमारे विचार कम होने लगते हैं और हमारा मन शांत होने लगता है। इस प्रकार सचेतनता के अभ्यास और आंतरिक शांति की खेती के माध्यम से हम जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के चरण में भी स्पष्टता और
ज्ञान की खोज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही हम इस शांति को अपनाते हैं, हमारे पास दूसरों को प्रेरित करने और उन्हें अपनी आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शन करने की क्षमता होगी। तो आइए याद रखें कि जीवन के अराजक नृत्य के बीच यह हमारे भीतर ही है कि हम शांत केंद्र का स्रोत पा सकते हैं। इसलिए शांति के अभ्यास को अपनाएं, सचेतनता को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दें और इसके लिए तरस रहे विश्व में शांति का प्रतीक बने। धन्यवाद और धन्य रहें।